वेलकम टू JRY टीवी। इस हकीकत को अब सारी दुनिया में तस्लीम कर लिया गया है कि 90% से ज़्यादा नौजवान मुश्तज़नी करते हैं। अलबत्ता नौजवान लड़कियों की तादाद कुछ कम है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी महज़्ज़ब इलाके में चले जाएं, आपको मुश्तज़नी के मरीज़ ज़रूर नज़र आएंगे। इस आदत में सिर्फ नौजवान ही मुब्तला नहीं होते बल्कि उम्र रसीदा और पढ़े लिखे मुअज़्ज़ज़ हज़रात भी शामिल होते हैं। मुश्तनी या झलक का नशा अफीम की तरह है। इसका आदी जब तक मुश्तनी ना करे तब तक इसको चैन नहीं आता और बाज़ को तो रात को नींद नहीं आती। बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां जब ये फेल करते हैं तो निदामत की वजह से किसी से इसका जिक्र नहीं करते। वो अपने आप को समाजी और इखलाकी मुजरिम तस्वर करते हैं, यहाँ तक कि वो अपने मुआलजों को बताने से भी गुरेज करते हैं। ये आदत सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि हैवानों में भी है। इस आदत के बेशुमार वाक़यात हमारे पास मतब में आते हैं। इन तजर्बात की रोशनी में मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि बेशतर नौजवान रात को किसी बहाने माँ बाप को जब मिलते देखते हैं तो इनके जज्बात भड़क उठते हैं या किसी हमसाया के घर में नज़र मारते रहते हैं। वहाँ जब मियाँ बीवी को मुजामत करते हुए देखते हैं तो शहवत आ जाती है। इस वक्त इसका फौरी हल यही होता है कि जिनसी तस्कीन के लिए मुश्तज़नी की जाए। चुनाचे ऐसा ही होता है और ये अमल नौजवान बार बार करता है। एक वजह इसकी तंग और चुस्त कपड़े भी हैं। वो नौजवान जो इस किस्म का लिबास पहनते हैं और जब इनको खुजली होती है तो इतना खुजलाते हैं कि इनको लज्जत आना शुरू हो जाती है। हसूल लज्जत का ये तरीका खुजलाते खुजलाते अंजाल की हद तक ले आता है। चुनाचे इस अंजाल के मज़े और सरूर को बार बार हासिल करने की कोशिश की जाती है। इस तरह दिन में 1 से 3-4 बार तक मुश्तनी करने वाले नौजवान बिलाकर थक जाते हैं। अमरा के बच्चे जब जवान होते हैं तो इनके पास इतने वसाइल होते हैं कि वो किसी न किसी तरह से जिनसी तस्कीन हासिल कर लेते हैं, लेकिन आम नौजवान जब बालिग होता है तो वो इस तरीके को इख्तियार करता है जिसमें ना तो सरमाए की ज़रूरत होती है और ना किसी का मोहताज होना पड़ता है। मुश्तनी के मरीज़ जब मदब में आकर अपनी कारकर्दगी की दास्तान सुनाते हैं तो हंसी भी आती है और रोना भी। एक नौजवान मतब में आया, उसने बयान किया कि मैं पहले दाएं हाथ से मुश्तनी करता था, इसकी वजह से मेरा आला तनासुल टेढ़ा हो गया था। अब किसी बुज़ुर्ग ने बताया है कि केले के छिलके में आला तनासुल रख कर बाएं हाथ से मुश्तनी करो ताकि टेढ़ापन दूर हो जाए। एक नौजवान ने बताया कि उज़ू मखसूस छोटा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि मुश्तनी करो, इससे अज़ू बड़ा हो जाएगा, चुनाचे मैं इसलिए झलक लगाता हूँ। बाज़ नौजवान ने इसे हॉस्टल लाइफ की बीमारी कहा कि इसका आगाज़ वहाँ से हुआ। ये तो हकीकत है कि मुसलसल एक नरम व नाजुक उज़ू को छेड़ते रहने से इसमें नुक्स पैदा हो जाता है और ये भी हकीकत है कि मुश्तनी के असरात आखिर दम तक रहते हैं। अगर कोई अच्छा मुआलिज ना मिले, मुश्तनी से टेढ़ापन पैदा हो जाता है और यही टेढ़ापन शादी के वक्त या जिनसी मिलाप के वक्त निदामत का बायस बनता है। लेकिन इसमें घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि जिस बीमारी का इलाज मौजूद हो, इसके लिए फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए। मुश्तनी करने वालों के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि उन्होंने हाथ से मनी बहुत ज़ाया की है और अब वो बीवी के काबिल नहीं रहे। चुनाचे वो इश्तिहारी हकीमों और सन्यासियों के चक्कर में आकर तलाक से चालें दिलवा लेते हैं, जो सरासर गलत है। इश्तिहारी हकीम पहले मरीज़ को डराते हैं कि आला तनासुल की रगों में पानी भर गया है और वो नाकारा हो गई हैं। जब तक इसे पट्टियाँ ना की जाएं तब तक वो ठीक नहीं होगा। नौजवान इसकी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और छाला डलवा लेता है, जिससे इसके आला तनासुल पर ज़ख्म आ जाता है। बाज़ औक़ात ये ज़ख्म उम्र भर हरा रहता है। ऐसा नौजवान जब भी मुजामत करता है, ज़ख्म की जगह दर्द महसूस होता है, इसलिए किसी भी हालत में छाला नहीं डलवाना चाहिए, बल्कि बगैर छाले के इसका कामयाब तरीन इलाज मौजूद है। मुश्तनी के मरीज़ का मादा मनी पतला हो जाता है, ज़कावत हिस्स बढ़ जाती है और सेहत का मेयार गिर जाता है। मरीज़ को चाहिए कि वो सबसे पहले मुश्तनी से तौबा करे, फिर इसका बाकायदा इलाज कराए। अगर मरीज़ अपने आप से मुखलिस हो और वो चाहता हो कि अच्छा हो जाए तो फिर सब तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं।
چونکہ مشتنی سے مادہ منی پتلا ہو جاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کو گاڑھا کرنے کے لیے ادویات استعمال کرنی چاہیے۔ آپ اچھی خوراک استعمال کر لیں، لیکن آپ کسی بھی ناکارہ اور نا تجربہ کار حکیم کے پاس نہ جائیں۔ خدا را میری آپ سے التجا ہے۔